हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ 10 गोल्डन रूल्स ऑफ प्रोनाउन। ये जो गोल्डन रूल्स है, ये जो प्रीवियस ईयर में प्रोनाउन पर क्वेश्चन पूछे गए हैं उन पर बेस मैंने ये गोल्डन रूल्स बनाए हैं। इन गोल्डन रूल से आपको हेल्प मिलेगी, आप बहुत जल्दी रिवाइज कर लेंगे जो भी प्रोनाउन के इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं उनको। तो वन बाय वन सभी रूल्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट रूल है आपके सामने। आपको पता होना चाहिए कि कौन से प्रोनाउन सब्जेक्टिव होते हैं और कौन से प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव होते हैं। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि सब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज़ होता है सब्जेक्ट की जगह पर और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज़ होता है ऑब्जेक्ट की जगह पर। ये कभी अपने पोजीशन चेंज नहीं कर सकते। अब यहाँ पर एक एग्जांपल देते हैं। देखो, रानी कॉल्ड शी। अब ये ऑब्जेक्ट की जगह है तो यहाँ पे शी ना के शी का जो ऑब्जेक्टिव होता है हर आना था यहाँ पर। ही सेड दैट। अब दैट के बाद अगला सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब सेंटेंस स्टार्ट किससे होता है? सब्जेक्ट से। तो यहाँ पर सब्जेक्टिव प्रोनाउन आना था, हर की जगह यूज़ होना था शी। तो ये बहुत ज़रूरी है आपको पता होना कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्ट की जगह पर आते हैं और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की जगह पर आते हैं। अगली बात करते हैं, इस रूल के कुछ एक्सेप्शंस हैं। रूल नंबर 2 क्या है कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ऑब्जेक्ट की जगह आपका सब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज़ हो रहा है। सभी क्वेश्चंस में आपको दिख रहा है। अब ये क्या चीज़ है? 3 केस आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। पहला, अगर आपके सेंटेंस में क्या हो रहा है? कंपैरिजन हो रहा है। कंपैरिजन हो रहा है सब्जेक्ट का, तो सब्जेक्ट का कंपैरिजन जब किया जाएगा तो वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन के साथ ही होगा। वहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आप यूज़ नहीं कर सकते। जैसा कि शी इज़ एज ब्यूटीफुल एज, वो उतनी ही सुंदर है जितने कि मैं। तो यहाँ इनका सीधा कंपैरिजन हो रहा है, तो मुझे यहाँ पे सब्जेक्टिव प्रोनाउन ही यूज़ करना है। पेपर आपको यहाँ ऑब्जेक्टिव दे सकता है, आपको ध्यान रखना है ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा। हाँ, अगर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का कंपैरिजन हो रहा है तो फिर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगा। ओके, इसी तरह से अगर आपके सेंटेंस का स्टार्टिंग इट इज़ या इट वॉज से हो रहा है तो उसके बाद जब भी आपको प्रोनाउन यूज़ करना है कौन सा रहेगा? यस, सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन नहीं रहेगा। जैसे आपने कई जगह सुना होगा ऐसा भी बोलते हुए, इट्स मी। ये कहना गलत है, बट हाँ बोल देते हैं। क्यों बोल देते हैं? शॉर्ट में बोलने के लिए। ओके, तो लेकिन ग्रामेटिकली ये इनकरेक्ट होता है। यहाँ पर आपका सब्जेक्टिव प्रोनाउन ही यूज़ होगा। तीसरा केस है, अगर आपका इमेजिनेशन वाला सेंटेंस है तो वर्ब के बाद आने वाला जो भी प्रोनाउन है वो कौन सा रहेगा? सब्जेक्टिव रहेगा। पेपर आपको ऑब्जेक्टिव दे सकता है। तो इन तीनों केसेस को आपको ध्यान में रखना है। रूल नंबर 3 की बात करते हैं। रूल नंबर 3, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि प्रपोजिशन, वर्ब लाइक, बिटवीन, बट, एक्सेप्ट, इनके बाद में जब भी आपको प्रोनाउन यूज़ करना है वो प्रोनाउन कौन सा रहेगा बच्चों? आपका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन रहेगा। जैसे देखो यहाँ पर क्या आ रहा है? लेट। लेट के बाद में कौन सा प्रोनाउन आ रहा है? ऑब्जेक्टिव। बिटवीन के बाद में ऑब्जेक्टिव। देखो, यू के साथ आपको यहाँ कंफ्यूज कर सकता है। यहाँ पर आपको पेपर शी दे सकता है, आपको ध्यान रखना है। ये क्या है? प्रपोजिशन, तो ये ऑब्जेक्टिव है क्योंकि यू सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों सेम होता है, तो यहाँ पर शी नहीं आएगा, ऑब्जेक्टिव आएगा। ऐसे ही देखो लाइक। अब आप ये कंफ्यूज मत हो जाना, यहाँ पर ये वर्ब नहीं है, ठीक है? लाइक यहाँ प्रपोजिशन की तरह काम कर रहा है, मेरे जैसे। अगर ये वर्ब होता तो यहाँ एस आता, तो यहाँ एस नहीं है, ये प्रपोजिशन, इसके बाद में आपका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। रूल नंबर 4 आपको पता होना चाहिए पजेसिव एडजेक्टिव कौन होते हैं और पजेसिव प्रोनाउन कौन होते हैं। ये सारे आपके पजेसिव एडजेक्टिव और ये सारे आपके कौन से प्रोनाउन हो गए? पजेसिव प्रोनाउन। अब ये ध्यान में क्या रखना है कि जो पजेसिव एडजेक्टिव होता है बच्चों, ध्यान रखना, बिना नाउन के आप उसे यूज़ कर ही नहीं सकते। ओके, आप कहने का मतलब है आप इस तरह से नहीं बोल सकते इट इज़ माई, इट इज़ माई वॉट। आप इसको अकेले यूज़ नहीं कर सकते, बिना नाउन के ये यूज़ होगा ही नहीं। लेकिन पजेसिव प्रोनाउन आप बिना नाउन के यूज़ कर सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पर एक एग्जांपल देखते हैं। देखिए, हर्स इज़ अ न्यू कार, दिस वन इज़ ओके। लेकिन अगर आपको पजेसिव एडजेक्टिव यूज़ करना है तो इस तरह लिखना पड़ेगा, हर कार इज़ न्यू। नेक्स्ट रूल की बात करते हैं, रूल नंबर 5। देखिए, ऐसा सेंटेंस बहुत बार आपके पेपर में आया है कि अगर आपके सेंटेंस में सिंगुलर नाउन है और उसका रिपीटेशन हो रहा है
सिंगुलर नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए दैट का यूज़ करते हैं और प्लूरल नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए दोज का। पेपर क्या करेगा, आपको इस दैट की जगह दोज दे देगा, दोज की जगह दैट दे देगा, नंबर 1। नंबर 2 आपको क्या करेगा कि ये दोनों को ही रिपीट करके दे देगा। आपको ध्यान रखना है कि सिंगुलर नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए दैट और प्लूरल के लिए दोज। ठीक है। रूल नंबर 7 दिख रहा है आपको, यहाँ पर देखो आप, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस इन्हें कहा जाता है, ईच अदर और वन अनदर। ईच अदर आता है टू के लिए, वन अनदर आता है मोर देन टू के लिए। अब कैसे पता लगेगा, आपको सेंटेंस में ही वो यूज़ करके देगा कुछ ना कुछ ऐसा हिंट जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि एक दूसरे से के लिए मुझे ईच अदर यूज़ करना है या वन अनदर, दो के लिए वन अनदर। देखो वो इतना डरा हुआ था कि उसके घुटने एक दूसरे से टकरा रहे थे। अब घुटने कितने लेके घूम रहे हो भाई, दो ही तो हैं। तो यहाँ पर दो के लिए हमने क्या यूज़ किया है, ईच अदर। फेयरवेल के बाद में सबने एक दूसरे को अलविदा कहा, तो भाई कौन सी 12th क्लास में काफ़ी बच्चे होंगे, तो वहाँ पर मोर देन 2 हो गया, तो क्या आ गया, वन अनदर। ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रूल नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये जानना ज़रूरी है कि जो वन होता है ना बेटा, इसका पॉजेसिव होता है वंस। आपको पेपर कई बार इस तरह से लिख कर देता है, ये वन का प्लूरल होता है, यहाँ पर पॉजेसिव ये होता है, और दूसरा वन का जो रिफ्लेक्सिव होता है वो भी वन सेल्फ होता है। ठीक है। आगे चलते हैं। रूल नंबर 8, ये बहुत अच्छा रूल है, इसको समझना। इन सारे सेंटेंसेस में आप देखेंगे दैट से हमने कनेक्ट कर रखा है 2 सेंटेंसेस को। तो दैट से कब कनेक्ट करें, दैट से हम रिलेटिव प्रोनाउन से कब 2 सेंटेंसेस को जोड़ें, तो ध्यान रखिएगा। पहला जो केस है उसमें कि दैट से पहले आने वाला जो सेंटेंस होगा, अगर उसमें सब्जेक्ट की जगह पर कोई ह्यूमन बीइंग या कोई एनिमल या कोई वस्तु, ये दोनों में से तीनों में से कोई 2 क्या हो, सब्जेक्ट हो, तो उस केस में हमें यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन क्या यूज़ करना है, दैट। पहला केस, द मैन एंड हिज डॉग, ये ह्यूमन बीइंग हो गया, एनिमल हो गया, इसलिए हमने दैट से कनेक्ट किया। दूसरा केस बच्चों, अगर हमारे फर्स्ट सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री दे रखी है तो हम इसको किससे कनेक्ट करेंगे, दैट से। और तीसरा केस बच्चों, अगर हमारे फर्स्ट सेंटेंस में एवरीथिंग, नथिंग, फ्यू, लिटिल, ओनली, द सेम, ऐसे वर्ड्स दिए हुए हैं, जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ द एवरीथिंग, तो यहाँ पर हमने किससे कनेक्ट किया है, दैट से कनेक्ट किया है। ठीक है। रूल नंबर 9 बहुत सिंपल है, ये आपके इंडेफिनेट प्रोनाउन है, एनीवन, समवन, एवरीथिंग, नथिंग, एनीथिंग, समथिंग। तो अगर ये सेंटेंस के सब्जेक्ट होते हैं तो आपको ध्यान रखना है हमेशा वर्ब सिंगुलर आती है। एवरीवन इंडेफिनेट प्रोनाउन, तो उसके साथ वर्ब क्या आ रही है, सिंगुलर। लास्ट रूल है और बहुत ही अच्छा है, आपको समझ में आ जाएगा बहुत इजीली, कि अगर बोथ का मैं यूज़ कर रही हूँ सेंटेंस में, बोथ का मतलब दोनों, तो बोथ का यूज़ मैं केवल किस तरह के सेंटेंस में कर सकती हूँ, पॉजिटिव में। मैं नेगेटिव सेंटेंस में बोथ का यूज़ नहीं कर सकती, मतलब मैं बोथ के साथ किसको नहीं लिख सकती हूँ, नॉट को। कैसे, मैंने कहा दोनों लड़के धोखेबाज हैं, और इस सेंटेंस को देखो, बोथ ऑफ अस आर नॉट वर्किंग, हम दोनों ही काम नहीं कर रहे हैं, तो इसके लिए तो हमारे पास एक ऑलरेडी है प्रोनाउन नीदर। ठीक है। बोथ के साथ आपको नॉट नहीं लिखना होता है, बोथ के साथ अगर नॉट लिखने की ज़रूरत है तो उसको नहीं लिखेंगे, उसकी जगह हम नीदर को लेंगे, और जैसे ही नीदर सब्जेक्ट बना हमारी वर्ब क्या हो जाएगी, सिंगुलर। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल्स थे प्रोनाउन के। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। इन सारे वीडियोस को आप एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देखिएगा, इससे आप ना शॉर्ट में रिवाइज़ कर सकते हो प्रोनाउन को। तो इन सबको आप देखते रहिए, और इसके बाद मैं आपके लिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के 10 गोल्डन रूल्स लेकर आ रही हूँ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।